हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने वीडियो के थंबनेल पर देखकर ये जान ही चुके होंगे कि आज की हमारी क्लास में हम आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास के लिए हमारे कई भाई लोगों ने कई बार कमेंट भी किया है कि सर हमें इस क्लास के बारे में बताइएगा, क्योंकि जो हमारे नए भाई लोग हैं जो कि MP ऑनलाइन का या साइबर कैफे की शॉप ओपन की है या फिर कोई स्टूडेंट हैं, तो उनके सामने ये अक्सर समस्याएं आती हैं कि उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आपने थंबनेल में देखा हो कि आज की क्लास में हम बात करेंगे मार्कशीट के बारे में। दोस्तों हाँ, जो हमारी MP बोर्ड की 10th या 12th की जो मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें इसमें जानकारी देनी है, ये सभी जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। और सभी को अप्लाई किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्या क्या दस्तावेज हमें लगाने पड़ेंगे, और अप्लाई करने के बाद हमें कितने समय बाद हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो दोस्तों हमने जैसे कि वीडियो के जो थंबनेल में बताया है कि आप इसमें मार्कशीट में किसी भी स्टूडेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, उसमें आप मदर नेम यानी माता का नाम चेंज कर सकते हैं, फादर नेम यानी पिता का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन क्रमांक आप उसमें बदल सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा नामांकन में नाम या माता पिता का नाम गलत हो जाता है, इस वजह से हमारे जो आने वाला जो कभी वेरिफिकेशन होता है तो उस समय हमें उससे बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए इसके बाद एक और बहुत बड़ी अपडेट की बात की जाए तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे क्या होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो खो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें वह डुप्लीकेट यानी उसकी द्वितीय प्रति किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसकी भी हम इस क्लास में आपको पूरी फुल जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से उसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास MP ऑनलाइन की ID और नागरिक ID यानी दोनों में से किसी एक के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सिटीजन ID के द्वारा या फिर क्योरसेक ID के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपके से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। दोस्तों अब आपको वीडियो क्या करना है, शेयर भी करना है। क्या करना है, शेयर क्यों करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे नए हैं उनको जैसे जानकारी नहीं है तो वो भी इस क्लास का एक बेनिफिट ले सकें और वो भी जानकारी हो और आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी इसका बेनिफिट मिले। तो आपको सभी को शेयर भी करना है। और दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और जिन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं कि सर आपकी क्लास हमें बेहतर लगती है, तो अभी लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास मिल रही है आज की। तो चलिए दोस्तों हम आपको अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको हमने पहले भी बताया है कि आपको आने के लिए यहाँ पर सिंपली यानी जो भी आप इंटरनेट के लिए क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, जो भी आप यूज करते हैं वो आप उसे ओपन कर लें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है MP ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, क्लास को लास्ट तक ही देखना है, तभी आपको सभी जानकारी मिलेगी। अगर आप क्लास को बीच में अधूरा छोड़ते हैं तब आपको ना तो उसकी पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो कि हम आपको क्लास के साथ साथ बताएंगे और स्टार्टिंग में भी बताएंगे और बताते हुए चलेंगे। लेकिन आपको प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना है, तभी आप सही तरीके से सब कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी, चाहे वो आप छात्र हों या चाहे साइबर कैफे वाले हों या कोई MP ऑनलाइन शॉप वाले हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए आपका जो हमने आपको सर्च करना है MP ऑनलाइन, सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपकी जो लिंक यानी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको सिंपली दिख जाएगा नागरिक सेवाएँ। दोस्तों आपको नागरिक सेवाओं पर आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है। अब चलिए अब बात करते हैं, हम आपको चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि MP ऑनलाइन से संचालित होती है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माध्यम यानी कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसकी जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे।
और आपको हम बता दें ये हमारा टॉपिक नंबर 47 है। इसके पहले के जो हमारे टॉपिक हैं वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें, क्योंकि उसमें भी हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दी है और सभी अपडेट न्यूज़ दी है कि आपको MP ऑनलाइन का वर्क करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसको नीचे जाकर आप हमें उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। पहला तो हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन, दूसरा एनरोलमेंट फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है काउंटर बायसेट फॉर्म और तीसरा ऑप्शन DLED। तो दोस्तों आपको इस काउंटर वाले बायसेट ऑप्शन पर आ जाना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो पेज है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। चलिए अब इस पेज पर आने के बाद आपको आगे की प्रोसेस बताने से पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर तो आपका हो जाएगा अप्लाई करने का प्रोसेस, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या इसका चार्ज रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको इसमें दे दें, ताकि आप जब आप अप्लाई करेंगे तो इस समय आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और जब जल्द से जल्द अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन क्लास को अपने साथ में बने रहिएगा। आपको क्लास में प्रत्येक ऑप्शन की पूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको किसी भी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा कि मुझे सर यह बात समझ में नहीं आए। तो आपको क्लास को बराबर देखना है बिना कोई स्केप किए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के इंस्ट्रक्शन की। तो दोस्तों सबसे पहले अप्लाई करने पूर्व आपको देखना है क्या है, हमने इंस्ट्रक्शन तैयार की है। उनमें आपको बता दें कि जो प्रतिलिपि दस्तावेज यानी कि हमें द्वितीय प्रतिलिपि या उसमें किसी प्रकार का सुधार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शुल्क, यानी आपका जो पेमेंट है वो किस प्रकार से रहेगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अंक सूची में यानी प्रमाण पत्र या माइग्रेशन संशोधन, दोस्तों अभी हम केवल आपको अंक सूची के ही बारे में बताएंगे, तो उसके बाद आपको हम प्रमाण पत्र और माइग्रेशन के संशोधन के बारे में भी आगे बताएंगे, यानी कि उसमें परिवर्तन करने का। तो सबसे पहले आपका बात कर लेते हैं अंक सूची की। तो दोस्तों जब अंक सूची की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जब परीक्षा फल घोषणा होता है, यानी कि जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके 3 माह तक आप उसमें निःशुल्क यानी बिना किसी फीस के आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि बदलाव कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं अंक सूची, यानी कि 3 माह से 10 वर्ष तक। अगर आपका 3 माह के बाद अगर निकल चुका है और 10 वर्ष हो चुके हैं तो उस समय आपको लगेंगे 300 रुपये प्रति अभिलेख, यानी ये आप चाहे अनुसूची हो या आपका प्रमाण पत्र हो या माइग्रेशन, लेकिन आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, अगर आप 10 वर्ष से पुराने यानी इससे भी आपका पुराना है तो इस समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा 400 रुपये। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों आपके पेमेंट की कि आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है कि अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें दस्तावेज आपको क्या क्या जमा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप बात कर ली जाए आप प्रतिलिपि अंक सूची की लेते हैं, ठीक है, तो इस समय सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मूल अंक सूची है या प्रमाण पत्र नष्ट या गुम हो जाने चोरी होने के संबंध में छात्र द्वारा विषयक स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र एवं स्वयं की पहचान का कोई फोटो एक प्रमाण पत्र दस्तावेज, यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपके पास कस्टमर यानी छात्र है कैंडिडेट है उसको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र आपको बनाना पड़ेगा। घोषणा पत्र बनाने के बाद उसमें क्या करना है, उसमें फोटो लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, यानी कि उसके साइन होंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा स्व प्रमाण पत्र और उसके साइन हो जाएंगे कैंडिडेट के। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद घोषणा पत्र। अब दूसरा रहता है आपके पास कि इसका जो आवेदन है उसका तैयार करना पड़ेगा। आवेदन के संबंध में क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आप उसी वर्ष में हैं और छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि अंक सूची ली जाती है, यानी कि जैसे आपने प्रथम बार ले चुके हैं, यानी कि अगर पहले आप ले चुके हैं तो उस समय आपको दोबारा लेने के लिए द्वितीय प्रति लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। यानी अगर आपने ये पहले ले चुके होंगे तब, ठीक है, यानी फर्स्ट बार लेने के बाद। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अब है अपना दोस्तों नेक्स्ट वो है प्रमाण पत्र मांगे जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई FIR का प्रति, यानी कि अगर आप एक के बाद दोबारा आप वो करते हैं प्रतिलिपि लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक FIR की जाएगी, वो भी आपके पुलिस थाने में, उसकी वो प्रति आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो चुका अपना दूसरा ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जन्म तिथि, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ में अगर चेंज करना है, जैसे कि अगर आपकी 10th या 12th में जो
डेट ऑफ बर्थ है वो मिस हो जाती है या गलत है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ऑप्शन है वो है आपका आवेदन पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रसर तथा संशोधन के संबंध में संस्था प्राचार्य का अनुशासन का पत्र। यानी कि ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा इसे प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, और उसके संबंध में कि आपका जो है इसमें हमें जन्मतिथि का संशोधन करना पड़ेगा। तो जैसे आप प्राचार्य को देंगे तो वो आपको एक अनुशंसा पत्र प्रदान करेगा जो कि आपको अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा आपके पास है वो है आपका संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक द्वारा भरी गई जानकारी संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि। यानी कि अगर आपने जैसे जब आपने प्रवेश लिया था तो उस समय आपने जो जानकारी भरी थी उसमें आपको क्या है प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करना पड़ेगा। यानी उसमें प्राचार्य के जो आपका प्रिंसिपल रहेगा उसमें आपके सील साइन रहेंगे, यानी उसके द्वारा प्रमाणित रहेगा। ठीक है, ये हो चुका अपना दूसरा सबसे बड़ा दस्तावेज। चलिए अब बात करते हैं अगले दस्तावेज की। तो अगला जो है वो है कि मध्य प्रदेश जन्म तिथि यानी पाठशाला के रजिस्टर नियम 1973 के अंतर्गत आधारित स्कॉलर पंजी जो कि संबंधित संस्था प्रचार जिला शिक्षा इकाई द्वारा प्रमाणित हो। इसमें दोस्तों आपका जो स्कॉलर पंजी होती है जो कि आपको आपके स्कूल में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका प्रचार रहेगा उसके द्वारा प्रमाणित रहेगी। दोस्तों इसमें समय आपका एक ही ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ पर आपको जितने भी दस्तावेज हैं वो आपको अपने प्रिंसिपल से प्रमाणित करवाने पड़ेंगे, जो कि वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्राचार्य के द्वारा एक संशोधन पत्र मिल जाएगा, वहीं से आपको प्रमाणित की जाएगी और स्कॉलर पंजी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। वो सभी पंजी आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात की जाए, इसके बाद यहाँ पर आपका है संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व के संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रतिलिपि। दोस्तों जैसे कि बात की जाए कि आपने जैसे 8 में पढ़ते हैं यानी कक्षा 8 में पढ़ते हैं और 9वीं में आपने कहीं अन्य जगह एडमिशन लिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो 8वीं का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा और वहीं से आपको जो प्रमाण प्रतिलिपि यानी कि ओरिजिनल वो आपको दोबारा द्वितीय प्रतिलिपि में वहाँ से अपनी और स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वही आपको कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी, इसमें जन्मतिथि संशोधन वाले ऑप्शन में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची भी साथ में जमा करें। दोस्तों यानी कि इसमें क्या है कि अगर आप कक्षा 12 की अंकसूची में अगर आप संशोधन कराना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी 10वीं की अंकसूची है वो भी आपके साथ जमा होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसको आपकी सेम देखा जाएगा कि आपकी जो 10th में डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी सेम है या 12th में अलग अलग है। तो ऐसे में कंडीशन अगर आप 12th की चेंज कराना चाहते हैं तो आपकी 10th की भी जमा होगी वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी जन्म तिथि संशोधन के बारे में। दोस्तों आपको देखना है, सभी आपको हम अप्लाई करना भी बताएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ अप्लाई करना नहीं बताएंगे, आपको अप्लाई करना भी बताएंगे। आपको सिर्फ अभी दस्तावेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज अभी तैयार करने हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसकी शॉर्ट भी देकर हमें इसके बारे में बता सकते हैं। किस तरह का आपने कोई अप्लाई किया है और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर छात्र का नाम, पिता माता का नाम या उपनाम यानी कि सरनेम यानी कि जाति में परिवर्तन, संशोधन या सुधार करने के लिए दस्तावेज जमा करना। ये रहा अपना ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको होगा सबसे पहला मंडल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र यानी नामांकन कार्ड। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपका जो मूल नामांकन प्रमाण पत्र है, नामांकन कार्ड, वो आपका जमा रहेगा यानी कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो कि आपको स्कूल के द्वारा मिलता है। एक तो हो गया ये। दूसरा है वो है आपका छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि। दोस्तों ये आपको समझ में आ ही चुका है। अगर जैसे ही आप उस समय आप अभिभावक के द्वारा जो जानकारी भरी जाती है उसको प्रमाणित करने के लिए आपको प्राचार्य के साइन और सील आपको लगवानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के प्रमाण पत्र।
प्रमाणित प्रतीक। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताया कि अगर आपने कक्षा 8वीं से 9वीं में एडमिशन लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसमें 8वीं का जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। और अगर आपने 12th में लिया है तो 10th की जो अगर एक्सचेंज करते हैं तब, ठीक है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो अगला है वो है संस्था प्रचार्य जिला साक्षात्कारी द्वारा प्रमाणित दाखिल कंजी यानी खारिज स्कॉलर रजिस्ट्रार की प्रति। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रचार के द्वारा जो दाखिल पंजी रहती है यानी स्कॉलर रजिस्टर होता है उसकी प्रतिलिपि यहाँ पर लगेगी, तो वो आपको स्कूल से ही प्राप्त करनी पड़ेगी। यह सब प्राप्त करने के बाद आप इसको अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करना है वो हम आपको आगे प्रोसेस में बताएंगे। चलिए ये तो हो चुका आपका नाम चेंज करने की। अब बात कर लेते हैं नोट है, सबसे नोट और देख ले। साला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्रवाई एवं दस्तावेज में ओवर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर पिछली ईयर में अगर कोई आप संशोधन कराते हैं उसमें आपकी ओवर राइटिंग दिखती है तो ऐसे में आपकी वो क्या है, संशोधन की कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में क्या है, आपको जो पुराना रिकॉर्ड है वही आपका चलेगा। अगर आप उसमें चेंजिंग कराते हैं और उसमें ओवर राइटिंग दिखती है तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बात करें फोटोग्राफ में संशोधन, यानी कि अगर आप फोटोग्राफ चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज जमा करना है। सबसे पहले आपका है वो है प्रचार्य द्वारा अग्रसित आवेदन पत्र, यानी यहाँ पर आपको पहले बता दिया है कि आपको आवेदन देना पड़ेगा प्रचार्य को जिससे वो उसे प्रमाणित यानी कि सत्यापित कर सकें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मंडल द्वारा जारी प्रेस पत्र यानी नामांकन कार्ड जिसमें फोटो अंकित हो की प्रमाण पत्र मूल प्रतिलिपि, यानी कि इसमें आपको नामांकन जिसमें आपकी फोटो हो उसमें आपको मेन यानी कि सत्य प्रतिलिपि जो कि आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी नामांकन होगा वो आपको इसमें जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है संबंधित संस्था प्रचार्य तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो के साथ अग्रसित आवेदन पत्र। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका संबंधित संस्था यानी कि स्कूल है वहाँ के आपको प्रिंसिपल को या फिर जिला साक्षात्कारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र होती है यानी उन्हीं के द्वारा जो अग्रसित आवेदन पत्र है उनको देना पड़ेगा। वो आपकी यहाँ पर कॉपी लगेगी, यानी कि वो आपको एक क्या देंगे, आवेदन पत्र देंगे। उसमें आपका जो आप फोटो लगवाना चाहते वो रहेगा और उसके द्वारा वो जो आपके प्रिंसिपल रहेंगे वो उसे वेरीफाई करेंगे यानी प्रमाणित करेंगे, सील और साइन लगाएंगे, वो आपको आवेदन पत्र आपको प्रदान करेंगे, वो आपको इसमें अपलोड करना है। चलिए सब ये अपलोड की भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अभी हम आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बताएंगे क्या क्या आपको करना है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा क्योंकि इसमें क्लास आपकी ज़्यादा लंबी रहेगी, लेकिन आप इसे निश्चिंत होकर पूरी तरह से आप इससे फ्री हो जाएंगे, यानी कि आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आप सभी काम बिल्कुल ही आसानी से सिंपल ईजी तरीके से कर पाएंगे बिना किसी भी परेशानी के, ठीक है। चलिए अगला, इसके बाद यहाँ पर एक और नोट दिया है आपके लिए कि फोटो संशोधन मात्र 1 वर्ष की समय सीमा में ही मान्य किया जाएगा, यानी कि अगर आपका 10th की बात की जाए तो अगर आपका फ़ोटो चेंज रहता है तो आपका जो 1 वर्ष के समय तक ही आपका मान्य किया जाएगा। अगर इससे बाहर जाता है तो आपका नहीं किया जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा है आपके पास दूसरा नोट भी आपका कि वर्ष 2014 की पूर्व की अंक सूचियों में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रचार द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर दिसंबर 2015 तक संशोधन मान्य किया जाएगा। दोस्तों ये 2015 की बात यानी पहले का है, ये अभी का कोई सिस्टम नहीं है, तो उसको आप छोड़ दें क्योंकि नोट हमारे लिए नहीं। अब बात करते हैं नामांकन क्रमांक की। दोस्तों नामांकन में क्रमांक में क्या होता है कि आपको जो नामांकन क्रमांक है वो चेंज रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आपको जो दस्तावेज लगाने हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है वो है संस्था प्रचार द्वारा अग्रसित आवेदन पत्र, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था वो क्या है, ठीक है। दूसरा है मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र नामांकन प्रमाण कार्ड प्रमाणित मूल प्रतिलिपि, इसके बारे में आपको डिस्कशन पहले ही बता दिया है। इसके बाद संभागीय कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए नामांकन की संभागीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित की गई प्रति। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपको नामांकन दो प्रमाणित करना है तो उसमें आपको फिर से दोबारा प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि आपको उसमें चेंजिंग क्या करवानी है। चेंजिंग करने के लिए आपको जो संभाग का कार्यालय रहता है वहाँ पर उसको प्रमाणित करवाना पड़ेगा, किस समय, नामांकन के लिए, ठीक है। तो ये थी आपका नामांकन के लिए। उसके बाद नोट है यदि परीक्षार्थी ने यदि मंडल परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले नामांकन नहीं कराया है तो ऐसे प्रकरणों में नामांकन क्रमांक दर्ज नहीं किया जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब एग्ज़ाम देते हैं उस समय आपका नामांकन होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है नामांकन दर्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने आपको सभी दस्तावेजों को किस प्रकार से आपको अपलोड करना है इसकी जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अप्लाई दोस्तों अगर आप बात करते हैं अप्लाई की, तो दोस्तों आपकी जो क्लास है वो ज़्यादा और लंबी हो रही है, तो हम आप क्या है इसकी जो 2 पार्ट में आपको इस क्लास के बारे में जान के देंगे। तो दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं वो आपको बता दिए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आपको अप्लाई करना बताएंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों आप बात करते हैं अगर आपको एक क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक पहले कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।